आप सभी लोग, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। लॉन्ग ब्रेक मुझे लेना पड़ा बिकॉज़ ऑफ टू इम्प्रूव माई सेल्फ और मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डीप जाने के लिए कुछ टाइम के लिए सिर्फ खुद पर कंसंट्रेट करने के लिए मुझे गाइडेंस आ रही थी यूनिवर्स की तरफ से। इसीलिए मुझे एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा है चैनल से। तो इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच जो आपने लव एंड सपोर्ट दिखाया इस ब्रेक के टाइम पर एंड पेशेंस बनाए रखी। बिकॉज़ सभी को क्यूरियोसिटी होती है एनर्जी अपडेट जानने की, बट जब आप लोगों को टाइम पर नहीं मिलता है, आप लोगों में से बहुत से लोग पेशेंसली वेट करते हैं बिकॉज़ वो जानते हैं कि इस जर्नी पर जो एक मेन चीज़ है जो आपको हेल्प करती है वही है पेशेंस। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट एंड पेशेंस। एंड बात करूँगी आज मैं एनर्जीज़ की जो मैं फ़ील की। बहुत से डाउनलोड्स हुए इस टाइम पीरियड में मुझे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा प्रीवियस लास्ट जो हमारा वीडियो रहा था 11/11 पोर्टल पर, ये जो 11/11 का पोर्टल था, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ऑफ कोर्स रीयूनियन का पोर्टल होता है, बट सबसे पहले ये 11 नंबर इज़ द नंबर ऑफ अवेकनिंग। अवेकनिंग का ये मतलब नहीं कि आपकी एक बार अवेकनिंग हो गई तो आप बस अवेकन हो चुके हैं। अवेकनिंग प्रोसेस होता है एक जो स्टेजेस बाय स्टेजेस होता है। हर साल आप न्यू लेवल पर जाते हैं, हर साल आप नेक्स्ट लेवल असेंड करते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को कुछ नया एक्सपीरियंस होगा इस 11/11 पोर्टल के बाद। तो ये जो 11/11 पोर्टल है ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स लेकर आया। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, बहुत से मिरेकल्स आप लोगों ने फील किए होंगे। एंड इस टाइम पीरियड में बहुत ही ब्यूटीफुल मेरा एक्सपीरियंस रहा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, वहाँ पर मैंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव की महादेव की, और अपने चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए प्रे किया। वहाँ से भी बहुत सी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मैं सेंड कर रही हूँ। भस्म आरती के दर्शन के टाइम पर सुबह मॉर्निंग में, जबकि ये दर्शन 16 नवंबर के थे, बट वहाँ पर सुबह मॉर्निंग में दर्शन के टाइम पर स्क्रीन पर भी आरती दिखाई जाती है। तो मैं आरती भस्म आरती के टाइम पर यही प्रे कर रही थी कि महादेव कोई ऐसा साइन दें कि जो मेरे यहाँ आना सक्सेसफुल हो पाए। तभी मेरी नज़र स्क्रीन पर पड़ी और उस स्क्रीन पर 11/11 नंबर मुझे दिखाई दिया। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली मुझे महादेव की, उनका सपोर्ट मिला। एंड ऑफ कोर्स ये ब्लेसिंग मैं आप सभी को सेंड कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद आपको सेंड कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे महाकाल की, एंड आप लोग जल्द से जल्द रीयूनाइट हो अपने पर्सन के साथ। तो ये तो थी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स जो मैंने रिसीव की, मैंने आप लोगों तक पहुंचाई, आप लोगों के लिए भी। साथ ही बात करते हैं हम अब जो है एनर्जीज़ की। एनर्जीज़ वाइज भी बहुत से डाउनलोड्स हुए इस टाइम पीरियड में। एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे ड्रीम्स में भी मैसेज मिले मुझे, साथ ही कुछ चैनल मैसेज मिले जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारी फेमिनिन एनर्जी की, फेमिनिन एनर्जी को इस टाइम पीरियड में आफ्टर ये 11/11 के पोर्टल के बाद बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। बहुत एक नई तरह के एक्सपीरियंसेस जो आप कुछ टाइम से कर रहे हैं बेशक, लेकिन इस बार जो आपके एक्सपीरियंस होंगे कुछ नए होंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। आप में से बहुत सारी जो फेमिनाइन्स हैं उन्होंने मैस्कुलाइन एनर्जी में स्विच किया होगा। कैसे? आप थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गई होंगी इस टाइम पे। आप प्रैक्टिकली अपने बारे में सोच रही हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करने के बारे में सोच रही हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से बिहेव कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हों, ठीक है। तो उनको भी हो सकता है इस टाइम पे ट्रिगर्स मिले हों।
क्योंकि यूनिवर्स हमेशा बैलेंस बनाने का काम करते हैं। एक फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को, दोनों को बैलेंस लाया जाता है, तभी आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से बिहेव करेंगे तो भी आपको ट्रिगर मिलेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप अपनी इमोशनल साइड्स को इग्नोर कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होंगे तो भी आपको ट्रिगर मिलेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। तो यही है स्पिरिचुअलिटी जो आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आती है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का। तो डेफिनेटली बहुत सारी फेमिनाइंस को यहाँ पर ऐसे ट्रिगर्स मिले होंगे, उनकी ईगो हर्ट की गई होगी, या उनको उनकी वर्क स्पेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है फेस करनी पड़ी हों, कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े हों। ये चीज़ें मेजरली हो सकता है कुछ फेमिनाइंस को इस टाइम पे हुई होंगी। इसके साथ ही हार्ट चक्रा में बहुत हैवी ब्लॉकेज कुछ लोगों को फील हुआ होगा, मे बी अभी भी हो रहा होगा, हार्ट में हैवीनेस, या आपको ऐसा लगा होगा ब्लॉकेज। साथ ही साथ आप फील कर रहे होंगे कि अगर आप इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी ओवरकम कर रहे हैं, आप इन ब्लॉकेजेस को ईजीली रिलीज़ कर पा रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने इन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ भी किया होगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो चीज़ मैंने फील की, बहुत सारे फेमिनाइंस को हार्ट चक्रा में हैवीनेस की ब्लॉकेज फील हुई होगी, एंड आपने अपने ध्यान से, मेडिटेशन से इन सब चीज़ों को रिलीज़ किया है। कोई ना कोई ऐसा इमोशनल ट्रॉमा आपका इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली हील हुआ है, और जिन लोगों ने हील किया है, रिलीज़ कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा लाइटर एनर्जीज़ में होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी उस ब्लॉकेज को रिलीज़ नहीं किया है, उन लोगों को ये ब्लॉकेज इस फुल मून पर डेफिनेटली ट्रिगर देगा। उसी ब्लॉकेज से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रिगर आपको इस फुल मून के आसपास मिल सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी मिल गया हो, या कुछ लोगों को आने वाले 1-2 दिन में मिल सकता है। तो ये मेजरली चीज़ें मैं फील कर रही हूँ जो फेमिनाइंस फेस कर रही हैं। ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ रहे हैं, आपका ईगो का इशू, आपका इनसिक्योरिटी का इशू, आपका फाइनेंशियली आपको ट्रिगर मिल सकता है। मे बी आप थोड़ा सा फील करें कि शायद मुझे और ज़्यादा फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये आपके ब्लॉकेज हैं जो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं आपको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि 12-12 का पोर्टल आपको हाईली स्पिरिचुअल लेवल पर लेकर जाने वाला है। तो उससे पहले आपको तैयार किया जाएगा। तो अगर आपने काम कर लिया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यूनिवर्स अपना सपोर्ट एंड लव आपके लिए हमेशा बनाए रखेंगे। एंड अगर हम बात करें हमारी मैस्कुलाइन एनर्जी की, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी पेन में है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी समटाइम बहुत सारा प्रैक्टिकल हो जाती है। जैसे ही फेमिनाइन एनर्जी मैस्कुलाइन एनर्जी में स्विच कर लेती है, प्रैक्टिकलिटी से बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा अपनी 3D लाइफ में अपने आप को देने लगती है, तो क्या होता है, मैस्कुलाइन एनर्जी की जो इनर फेमिनाइन है वो भी डिस्टर्ब होती है। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस होंगे, बहुत परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेवियर करते हैं। तो ये जो 11-11 का पोर्टल है ना, मैस्कुलाइंस के लिए उनको डीप लेकर जाने वाला है उनके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में। बहुत हैवी ट्रिगर मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर ऑलरेडी मिल रहे हैं कुछ मैस्कुलाइंस को, जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मैस्कुलाइन, ढीठ होते हैं, जो 3D मैट्रिक्स को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे मैस्कुलाइन को बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर मिल रहे हैं इस टाइम पे। ऑफ कोर्स पेन हो रहा है, लेकिन बावजूद जो ज़िद है एक उनकी अपने इमोशनल साइड को इग्नोर करने की, वो बनी हुई है। या ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे मैस्कुलाइन हैं जिनकी ज़िद यहाँ पर ट्रिगर की जा रही है, उनकी ईगो यहाँ पर ट्रिगर की जा रही है। आप देखेंगे कि अगर इनकेस आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मैस्कुलाइन्स को ट्रिगर मिल रहा है, अगर आपको स्टमक में बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन जैसा फील हो रहा है, या स्टमक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है, टाइट हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्र में कुछ ब्लॉकेज है, तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन है ना 3D मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कुछ मैस्कुलाइन्स। तो यहाँ फेमिनाइन को ज़रूरत है अपने अंदर बैलेंस को
मेंटेन रखने की, अपने बैलेंस को मेंटेन रखें। डेफिनेटली बहुत से मैस्कुलाइन इस 3D मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे बहुत जल्द, क्योंकि यूनिवर्स इक्वली सबको सपोर्ट करते हैं, इक्वली सब पर काम करते हैं। आपने अपने ऊपर मेहनत की है तो आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लेकर आएगी। तो आप बिल्कुल सिर्फ अपने ऊपर फोकस रहें, बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें इस टाइम पर। अपने अंदर बैलेंस को मेंटेन करें, अपने इमोशनल साइड्स को भी एंड प्रैक्टिकल साइड्स को भी। और जो एक मेजर मुझे इशू यहाँ दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को इल्यूजन्स में, यहाँ पर उनके सामने इल्यूजन्स बहुत सारी क्रिएट की जाएंगी, और ये इल्यूजन्स और कोई नहीं, आपका माइंड ही क्रिएट करेगा। आप देखेंगे आपके माइंड में अननेसेसरीली बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, अचानक ही बहुत ज़्यादा थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे इल्यूजन्स आपके पास, आपके माइंड में आ सकते हैं जो आपकी इस जर्नी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं इल्यूजन्स में फंसा सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक माया जाल में आप फंस सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? सडनली हो सकता है आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएं, जॉब से रिलेटेड या आपके लव लाइफ से रिलेटेड। आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, कोई कार्मिक पर्सन ऐसा एंटर होगा कि आपको सडनली उस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन होगी, ना चाहते हुए भी आप उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा भी होगा कुछ लोगों के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन आपका माइंड है जो क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स मेजरली टेस्ट लेगी इस फुल मून पर। बहुत सी फेमिनाइन्स जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हैं, मेहनत करती हैं, अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है, उनके साथ ये टेस्ट हो सकता है। यूनिवर्स उनकी पेशेंस लेवल, उनका इंट्यूशन लेवल टेस्ट करेंगे। हो सकता है आपका माइंड आपको इस तरह से दिखाए कि कोई आपके ही काउंटर पार्ट से मिलता जुलता, उसकी एनर्जी लेवल का मिलता जुलता पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे। सडनली आपको ऐसा फील हो कि यही मेरा ट्विन है, ये शायद ये मेरा काउंटर पार्ट हो, और आपको सडन अट्रैक्शन हो, अननेसेसरी, आप ना चाहते हुए भी वहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कुछ ऐसे साइंस आपको लगें। ये सब कुछ इल्यूजन आपके सामने क्रिएट हो सकती है, बट आपको अपनी इंट्यूशन की हेल्प से इन इल्यूजन्स को ब्रेक करना है गाइस, क्योंकि आपकी डिवाइन जो काउंटर पार्ट की सोल है, आपका अदर हाफ है, वो सिर्फ आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो कौन है। तो कुछ लोगों के सामने ऐसी कन्फ्यूजन आ सकती है, जर्नी से रिलेटेड कंफ्यूज हो सकते हैं, या मेंटली आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकता है जॉब में भी आ जाएं कि आपको कुछ नई जॉब के ऐसे ऑफ़र आएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा वाइजली चूज़ करना है, जो भी चूज़ करना है इस टाइम पे। और अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर। आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, आपको माइंड बहुत ज़्यादा गेम्स आपके साथ खेल रहा है, तो आप इन सभी थॉट्स को सिर्फ प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि आई एम सरेंडर दीज थॉट्स टू यू, प्लीज़ हेल्प मी। मुझे इन इल्यूजन्स से बाहर निकालिए और मुझे रास्ता दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए। तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने अपनी उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद आपने जो सरेंडर किया है यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको सही रास्ता दिखाना। तो अगर कुछ नहीं समझ आता तो सरेंडर कर दें। माइंड के इल्यूजन्स की ट्रैप में नहीं फंसना है आपको। यही टेस्ट होगा, बहुत सी फेमिनाइन्स का होगा, तो बी केयरफुल गाइस। हो सकता है कुछ फेमिनाइन्स के साथ ऐसा हो, या उनको ऐसा सडन अट्रैक्शन किसी पर्सन के साथ हो, या किसी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू ऐसा दिखाया जाए कि आपके पर्सन किसी और के साथ एंगेज्ड हैं, या आपके पर्सन किसी और के साथ बिज़ी हैं, या उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ड्रीम्स के थ्रू, या कुछ ऐसी चीज़ें आपको सडनली दिखें, तो आप इन चीज़ों को सिर्फ एक बात सोचनी है आपको, कुछ भी हो जाए, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, ठीक है, आपके पास ही लौट के आएगा। तो आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी है, कोई भी इल्यूजन में नहीं फंसना है। क्लैरिटी रखिए बिल्कुल, अपने माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन कीजिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग यही होता है कि अपने जो दिमाग की जो हमारी खिचड़ी होती है ना, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि दिमाग जो हमारा माया जाल है ना, हमारी 3D इल्यूजन है,
वो हमें इतना ट्रैप कर देती है इस 3D मैट्रिक्स में कि हम ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं। बट स्पिरिचुअलिटी का यही तो मतलब है कि हमें इन ट्रैप से निकलना है, अपने माइंड से ऊपर उठना है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है। तो बी केयरफुल, ये मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी। अगर नहीं समझ आ रहा है तो सरेंडर कर दें। और जो लोग इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, इंट्यूटिवली वाइजली चूज़ कीजिए जो आपके लिए सही है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा है तो सरेंडर कर दें, यूनिवर्स आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। और यही चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बिकॉज़ बहुत सब कुछ ऑफ कोर्स मुझे बहुत से डाउनलोड्स हुए। साथ ही कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मस्कुलाइंस क्या कब आएंगे, क्या हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जैसे ही आप ये मेजर टेस्ट पास करते हैं, आपने लाइफ के इन इल्यूजन से ओवरकम करते हैं, तो बहुत से मस्कुलाइंस अवेकन होकर, फुली अवेकन होकर आपके पास कम बैक करने वाले हैं। ऐसे बहुत से डाउनलोड्स मुझे हुए हैं इस टाइम पीरियड में। कुछ मैसेज मुझे सडनली मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से ड्रीम्स के थ्रू। तो बहुत से मैस्कुलाइंस जो उनके हायर सेल्फ होते हैं ना, कलेक्टिवली बहुत ऐसे मैसेज मिले हैं जिसमें यही मुझे मिला है कि उनके जो मैस्कुलाइंस हैं कम बैक कर रहे हैं बहुत जल्द। तो कम बैक करने के लिए आपको खुद के अंदर क्लैरिटी रखनी है, खुद के अंदर बैलेंस रखना है। तो ये जो फुल मून है, आपको बहुत सारे ट्रिगर्स, हो सकता है कुछ लोगों के पुराने कार्मिक्स, सडनली कार्मिक्स पुराने जो बहुत पहले थे वो आ जाएं सरफेस पर, तो उनके थ्रू भी आपका टेस्ट हो सकता है। तो आपको वाइजली चूज़ करना है कि वही पुराने पैटर्न्स में नहीं फंसना है, पैटर्न्स को ब्रेक करना है। सर्कल है, जो पुराने साइकिल चल रहे हैं उनको ब्रेक करना है। इसीलिए तो हमारी अवेकनिंग हुई है। देखिए, अवेकनिंग क्यों सबकी नहीं होती है? यूनिवर्स के लिए तो सारे जो भी ह्यूमन बीइंग है सभी उनके बच्चों की तरह हैं, कि तो सबकी अवेकनिंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि सब लोग ना जो कार्मिक होते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं कि बहुत से कार्मिक्स ऐसे होते हैं कितना बुरा करते हैं फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो उनका रीज़न ये होता है कि उनका जो टाइम नहीं आया है अभी अवेकन होने का। जब उनका टाइम आएगा तो उनको भी इसी तरह से रियलाइज़ कराया जाएगा। हो सकता है उनको आने वाले नेक्स्ट बर्थ में अवेकनिंग का प्रोसेस मिले, तो जो भी उन्होंने कर्मा क्रिएट किए हैं उन्हें भी पे बैक करने पड़ेंगे। आप खुद को लकी वन मानिए कि आपको अभी से चूज़ किया गया है। यूनिवर्स ने आपको अपने आप को जानने के लिए एक मौका दिया है, अपने कर्मास को रिलीज़ करने का, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आने का मौका दिया है। तो आपको उन पुराने साइकिल्स को ब्रेक करना है जो आपको कार्मिक साइकिल्स में फिर से ले जाएं। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये पैटर्न फिर से सरफेस पर आ रहा है, क्योंकि ये फुल मून है, आपकी सप्रेस चीज़ें बाहर लाएगा ही लाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या चीज़ पुरानी ऐसी है जो सरफेस पर आ रही है, उसे इस फुल मून पर पूरी तरह से रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से, ताकि जो 12/12 का पोर्टल आने वाला है आपके लिए बहुत सी ब्लेसिंग्स लेकर आए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को सोल मर्जिंग फील हो सकती है या एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। आने वाले टाइम में आपको ऐसा फील हो सकता है कि सडनली कोई सोल आपके पास है या आपके साथ ही आपके पर्सन की सोल है। इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। एंड ड्रीम्स में आपको ऐसा फील हो सकता है मर्ज होते हुए। तो ये सब। और मेजर यहाँ पर जो ब्लॉकेज मुझे रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सी फेमिनाइंस को थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग खुद को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अगर, तो आप देखेंगे कि अब ये जो फुल मून है इसके बाद आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आपकी फेमिनाइन एनर्जी आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, डिवाइन गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी। एंड आपका जैसे ही थ्रॉट चक्रा की ब्लॉकेज आप रिलीज़ करते हैं, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होंगे। आपकी जर्नी से रिलेटेड आपको क्लियर गाइडेंस मिलने स्टार्ट होगी एंड आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबसे पहले आप में से बहुत सारी फेमिनाइंस का थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है रिलीज़ होगी। अभी हो सकता है कुछ फेमिनाइंस की अगर ब्लॉकेज है तो आपको आपके थ्रॉट में बहुत ज़्यादा चॉक्ड फील हो सकता है, या थ्रॉट में बहुत इन्फेक्शन जैसा
या कोई जख्म हो गए हैं, आपको इस तरह से भी फील हो सकता है कि आपका थ्रॉट बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आपके साथ हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें फेस कर रहे हैं आप लोग, ये फिज़िकल सिम्टम्स, तो आपको उन चक्रास पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज हो रिलीज़ हो। खुद को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप अपने ब्लॉकेज को रिलीज़ करेंगे, आपके पर्सन के भी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होंगे। बहुत से मैस्कुलाइंस भी खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉकेजेस पर काम करें, ठीक है। और गाइस, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कुछ टाइम के लिए मैंने पर्सनल गाइडेंस सेशंस लेने बंद किए हुए थे बिकॉज़ ऑफ मुझे खुद अपनी और ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना था। तो मैंने अभी सेशंस बंद किए हुए थे, लेकिन अब मैं फिर से ओपन कर रही हूँ। तो जो लोग भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, टैरो रीडिंग सेशंस बुक कराना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, आप मैसेज करके अपना सेशन बुक करा सकते हैं। पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं वो भी बुक करा सकते हैं। और अगर इस जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी सेशन आप अब बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।